आप सबको टाइम एंड वर्क के चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं, जो कि पिछले कई सालों में एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल आदि में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी हैं, उसमें पता नहीं है, एक काम है उसको 12 दिन में करते हैं। अगर उससे 2 गुना आदमी, जितने आदमी थे उससे 2 गुना आदमी हो जाए और काम जितना था काम उससे आधा हो जाए, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे उस काम को। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ आदमी है तो एक्स मान लेते हैं आदमी को। ठीक है, एक्स मान लिया आदमी को। उसके बाद कितने दिन में कर रहे हैं काम को? 12 दिन में काम को कर रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है MDH बटे में वर्क, मतलब मैन डे हावर, इनको गुने में ही मान लेते हैं। इसी फॉर्मूले में मैन हमें नहीं पता था कितने हैं, तो एक्स मान लिया। डे दिया हुआ था 12 है, 12 मान लिया। ठीक है, वर्क हमें नहीं पता था, मतलब 1W, एक काम है, काम तो एक ही है। ठीक है, उससे 2 गुना, मतलब एक्स आदमी थे। आदमी कितने थे? एक्स आदमी थे ना। अब उससे दुगना आदमी हो गए हैं। कितने आदमी हो गए? 2 गुना। कितने हो गए हैं? 2x हो गए हैं। कितने दिनों में काम करेंगे? दिन का तो हमें पता नहीं है, डे तो हमें निकालना है। और उसी काम को, उस काम का आधा, मतलब W का एक काम था, उस काम का आधा, तो ये जो 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x गुने 12 बटे में 2x गुने में डे गुने में 2। x से x कट गया, ये 2 से 6, ये 3। तो कितने दिन में काम करेगा? 3 दिन में काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब सेकंड क्वेश्चन। ए है, एक कार्य को 20 दिनों में, और बी उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है, और वो दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो वह कार्य कितना शेष रह जाएगा? ठीक है, ए है, ए की वैल्यू मान लेते हैं 20 है। ठीक है, बी की वैल्यू 40 है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 40 आएगा, ये 2 पर और ये 1 पे। ठीक है, ये समझ में आया? 2 और 1 कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, एक दिन में। तो 5 दिन में कितना काम किया? ए और बी ने मिलके 15 काम किया। टोटल काम कितना था? 40 काम था। काम कितना किया? 15। तो काम कितना रह गया? 40 में से 15 काम कर दिया तो 25 काम रह गया। ठीक है, 25 बटे 40 काम रह गया। 40 रह गया ना, 25 15 बटे 40 काम कर लिया एक हिसाब से, तो 25 बटे 40 काम रह गया ना। तो कितना माइनस कर देंगे, काट देंगे इसको, काटे देखिए, 25, 5 अठे 40, 5/8। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5/8। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। बी और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। कौन कौन? बी और सी। बी है और सी है, एक काम को 12 दिन में काम करते हैं दोनों मिलकर। सी और ए उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, कोई भी हो, आसान से जो जो दिया है वो लिखिए पहले। बी प्लस सी दोनों मिलके काम करते हैं 12 दिन में। ठीक है, सी प्लस ए दोनों मिलके काम करते हैं 8 दिन में। ठीक है, ए बी और सी कितना, कौन कौन? ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं 6 दिन में। अब पहले तो क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है।
12, 8 और 6, जो भी बड़ा हो इन तीनों में से। जैसे 12 है, 12 आ गया, ये देखिए हमको बड़ा है 12, ठीक है। अब इसका टेबल पढ़िए, 12 दूनी 24, देखिए 8 के टेबल में भी 24 आ रहा है, 6 के भी टेबल में 24 आ रहा है, तो 24 क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। अब ये कितने पे जाता है, 2 पर, ये कितने पे जाता है, 8 तिया 24, ये कितने पे जा रहा है, 6 चौक 24, ठीक है। ए बी और सी कितना आ गया, 4, सी और ए का 3 है, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। इससे तो ये पता चल गया ना, सी और ए, मतलब सी और ए घट जाएगा, सी और ए का, ए बी सी का कितना आया था, 4 आया था, तो सी और ए का एक दिन का काम घट जाएगा इसमें से, तो बी का काम आ गया 1, और यही 1 है, बी और सी का 2 है, तो बी का एक दिन का काम 1 है, तो सी का कितना अब भी हो जाएगा, सी का भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात ए की, तो ए का कैसे निकलेगा, ये देखिए, ए और सी है, ए कितने काम है इनका, 3 काम है, सी का काम कितना है एक दिन का, 1, तो 3 में से 1 गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। इतना तक समझ में आया। तो क्या पूछा है हमें, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ए प्लस बी 2 और 1 3, एक दिन का कार्य ए प्लस बी का कितना हो गया, 3, 2 + 1 3 हो गया, टोटल कार्य कितना है, 24 है, एक दिन में 3 कार्य करते हैं, तो 24, एक दिन में कितने कार्य करते हैं, 3 कार्य करते हैं, तो 24/3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 दिन, मतलब एक दिन में कार्य करते हैं 3, तो 8 दिन में कार्य कितना करेंगे, 24 कार्य कर लेंगे ना, तो 8 दिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th, ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा करते हैं, यदि वे साथ मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में अपेक्षित दिनों की, कोई ए है वो 10 दिन में काम करता है, बी है जो 12 दिन में काम करता है, सी है जो 15 दिन में काम करता है, ठीक है। इतना समझ में आया, 10 दिन में ए करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में कर रहा है ये काम, तो तीनों मिलके करेंगे तो काम जल्दी होगा। अब एक काम को एक आदमी कर रहा है और उसी काम को 3 आदमी कर रहे हैं, तो किसका काम जल्दी होगा, 3 आदमी वाला काम जल्दी होगा, और तीनों मिलके करेंगे, और उसमें भी देखिएगा तीनों की कैपेसिटी अलग होगी, कोई धीरे धीरे करेगा एकदम रेंग रेंग के, कोई उससे फास्ट करेगा, कोई तेज आदमी होगा वो स्पीड में करेगा काम, तो सबका अलग अलग क्षमता होती है, उस हिसाब से देखिए जल्दी होगा। ए है, बी है और सी है, ठीक है। एक काम करता है 10, एक 12 और एक 15, सी 15 में, मैंने क्या बोला था, जो सबसे बड़ा हो उसको देखिए, 15 है, 15 देखिए 10 के टेबल में भी नहीं आता, 12 के टेबल में नहीं आता, 15 से आगे बढ़ते हैं, 15 दूनी 30, 30 इसके टेबल में आ रहा है, इसके टेबल में नहीं आ रहा है, फिर 15 चौके 60, 60 12 पचे 60, 10 छिके 60, तो 60 क्या हो गया, सब में आ रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, 6 बारी में, 5 बारी में, 15 चौके 60, ये एक दिन का काम हो गया दिन का। तो ये टोटल कार्य कितने दिन में करेंगे, एक दिन का कार्य कितना हो गया इनका टोटल, 6 5 11, 11 4 15, एक दिन का कार्य हो गया, ये 15 कार्य कर लेते हैं, तो 60 कार्य कितने दिन में करेंगे, 60/15 कर लो, कितने कार्य दिन में करेंगे, 15 चौके 60, 4 दिन में करेंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन, रानी जो है 25 घंटे में 50 केक बना लेती है, देखिए भाई साहब 25 घंटे में 50 केक, केक ही केक, जिसका भी बर्थडे है ऑर्डर कर लीजिए अपना अपना केक,
और रानी और उसकी माँ साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना लेती है। उसकी माँ आ गई तो स्पीड और ज़्यादा बढ़ गया, माँ वैसे भी सबकी एक्सपर्ट होती है, तो इसलिए उसकी माँ भी आ गई तो 15 घंटे में 75 केक बना लिया। तो अब माँ ने 15 घंटे में कितने केक बनाए हैं ये बताना है। अब देखिए रानी है, रानी तो वैसे काम नहीं करती है, फिर भी यहाँ देखिए केक बना रही है रानी। रानी 25 घंटा है, ठीक है, 25 हावर है, उसमें कितना केक बना रही है? 50 केक बना रही है, 50 केक बना रही है। तो 1 घंटा में कितना केक बनाएगी? 2 केक, 2 केक। रानी और उसकी माँ, रानी और माँ दोनों मिलकर, ठीक है, 15 घंटे में बना रहे हैं 75 केक, दोनों मिलके। तो यहाँ से रानी की कैपेसिटी देख लेते हैं। 25 घंटे में 50 केक, 1 घंटे में 2 केक, तो 15 घंटे में उसने कितने केक बनाए होंगे? 15 दूनी 30 केक, 30 केक। मतलब यहाँ 15 घंटे रानी ने भी काम किया और उसकी माँ ने, तो रानी में 75 में से रानी के कितने केक हो गए? 30 केक हो गए, क्योंकि उसकी क्षमता तो इतनी है, 15 घंटे में वो सिर्फ 30 ही केक बना सकती है। तो रानी ने कितने केक बनाए हैं? सिर्फ 30 केक बनाए हैं 75 में से। तो बाकी केक किसने बनाए हैं? उसकी माँ ने 15 घंटे में बनाए हैं। तो माँ ने कितने बनाए हैं? 45। तो 45 केक माँ ने बनाए हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन। ए और बी एक साथ 15 दिनों में एक काम करते हैं, ठीक है। 15 दिनों में ए और बी एक काम को करते हैं। ए अकेला काम करता है तो 20 दिन में पूरा कर देता है। बताइए, दो मिल के 15 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला ही 20 दिन में उस काम को कर दे रहा है। तो बी को अकेले उस काम का आधा, ये देखिएगा यहाँ आधा कह रहा है, वो पूरा काम नहीं कह रहा, उस काम का आधा भाग करने में कितने दिन लगेंगे? उस काम का आधा भाग। तो पहले देखते हैं ए और बी, ए और बी देखते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में? 15 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो तगड़ा आदमी है भाई, तो ये 20 दिन में ही काम कर रहा है पूरा। तो इनका एलसीएम देखेंगे कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। देखिए ए और बी मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना काम किया? एक ही काम किया। बी एक दिन में एक काम किया, बस यही ना। इस काम का आधा कितना काम हो जाएगा? अगर 60 काम टोटल है, ठीक है, तो इसका आधा कितना काम हो जाएगा? 30 काम हो गया। इसका आधा, 60 का आधा कितना हो गया? 30 हो गया। 30 हो गया ना। अब बी जो बेचारा है एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 30 काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। तो 30 इज राइट आंसर। 7th क्वेश्चन। 6 पुरुष और 8 स्त्रियां, 6 आदमी और 8 औरत एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। तदनुसार तब 3 पुरुष 4 स्त्री वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे? चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। 6 मैन, एम लिख देते हैं, प्लस 8 वोमैन, 8 वोमैन कितने दिन में कार्य करती हैं? 10 दिन में। तो 3 मैन 4 वोमैन कितने दिन में कार्य करेंगी? इससे देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए सीधा इससे कितना दुगना हो जाते हैं आदमी, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा? 4 थे, 8 औरत हो गई, 3 थे। अब आप बताइए, एक आदमी है, वो एक काम को 2 दिन में करता है, तो 2 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? एक ही दिन, बहुत उससे जल्दी कर देंगे। मान लीजिए आप 4 भाई हैं, 4 भाई काम कर रहे हैं, 4 भाई हैं, 4 भाई काम कर रहे हैं 8 दिन में, ठीक है।
8 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मान लीजिए 8 भाई हो गए, तो अब उस दिन वो काम कितने दिन में हो जाएगा? तुरंत हो जाएगा, एकदम स्पीड में कर दीजिएगा वो काम आप। अगर मान लीजिए वही 2 भाई हो गए, आप कितने भाई हो गए? 2 भाई हो गए, तो अब टाइम आपको कितना ज़्यादा लग जाएगा? दुगना लग जाएगा टाइम। पहले 8 दिन में कर रहे थे, 4 भाई थे, तो अब 2 भाई हैं तो 16 दिन। इसी प्रकार देखिए, इससे ये दुगना है तो इससे ये दुगना टाइम लेगा, तो 20 इज राइट आंसर। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 कॉमन ले लिया इनमें से, तो क्या बच गया? 3 मैन प्लस 8 वोमैन इज इक्वल टू 10। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये कोई सम थोड़ी ना है। जैसे 3 कम आदमी है तो ज़्यादा टाइम लेंगे ना, इसलिए 20 दिन, ठीक है। 8 क्वेश्चन, ए बी सी, ए है, बी है और सी है, कर्मस्य काम करते ही जा रहे हैं। ए बी सी, ए काम करता है 30 दिन में, बी काम करता है 20 दिन में, सी काम करता है 10 दिन में। सी हमेशा वैसे भी स्लो ही रहता है। ए एक को एक दिन में काम करने में बी का एक दिन ए की सहायता करता है बी, और अगले दिन सहायता करता है सी, मतलब अलग अलग काम करते हैं। एक दिन ए बी काम करते हैं, फिर अगले दिन ए और सी काम करते हैं, फिर तीसरे दिन ए और बी काम करते हैं। ऐसे लगातार इसी क्रम में वो लोग आगे चलते रहते हैं। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए पहले ए की स्पीड, इसको कर देते हैं, ए की स्पीड, बी और सी। एक 30 काम, 20, 10 दिन, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? सबसे बड़ा 30 है, 30 दूनी 60। देखिए 60 सबके टेबल में आ जाएगा। 30 दूनी 60, 20 या 60, 10 के 60, ठीक है। अब देखिए ए 2 काम कर रहा है एक दिन में, एक दिन इसकी सहायता कौन करेगा? पहले दिन बी करेगा, तो 2 और 3 5, ठीक है। दूसरे दिन इसकी सहायता कौन करेगा? ए की सी, तो 2 और 6 कितने हो गए? 8। मतलब 2 दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने? 13 काम। ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ठीक है। फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ठीक है। तो 2 दिन का काम कितना हो गया इसका? 2 दिन का 13। काम कितना करना है टोटल? 60। तो ऐसे ऐसे 4 बार, 13 चौके 52, मतलब 8 दिन में, 8 दिन में ये कितना काम करेंगे? 52 काम करेंगे। 8 दिन में कितना काम करेंगे? 52 काम करेंगे, ठीक है। इससे ये अंदाजा हो गया 8 दिन में 52 काम होगा, ठीक है। अब काम रह गया कितना? 8 काम रह गया। कितना काम रह गया? 8। अब ये सीरीज तो पूरी होगी, 4 बार हुआ, तो अब फिर से ये दोनों चालू करेंगे, 2 और 3, तो कितना काम हुआ? 5। 9वें दिन कितना काम हुआ? 5 काम हुआ। तो 9 दिन तो पूरी हो गया, तो 5 काम और हो गया। 8 काम में से 5 काम और हो गया 9वें दिन, तो काम कितना रह गया? 3 काम रह गया। 3 काम को अब कौन करेगा? ये दोनों करेंगे, 2 और 6, मतलब ए और सी करेंगे, तो 2 और 6 कितना हुआ? 8 हुआ। तो ये देखिए ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऐसे लिखा था, ये ऐसे लिखा है सब कुछ, 9 सही 3/8, ऐसे ही 4 सही 8/8, ऐसे लिखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन का। अगला 9th क्वेश्चन, ए जो है बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगर है। ए जो है जितना बी काम करता है ना, उससे दुगना बेहतर काम कर रहा है ए। जैसे कोई काम को ए की जैसे ए की स्पीड क्या, ए एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो एक दिन में 4 काम करेगा, उससे दुगना स्पीड है एक ही, ठीक है। एक स्पीड दुगनी है किससे? बी से, ठीक है। दुगना काम करेंगे, तो इसका एलसीएम 2 और 1 3 काम हो गया। एक दिन में ये 1 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, ठीक है। तो ये
14 दिनों में काम करना है, तो काम कितना हो जाएगा, एक दिन में ए और दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो दोनों मिल के कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। मान लिया हमने बी एक दिन में एक काम कर रहा है, ठीक है, ये एक काम कर रहा है, तो इससे दुगना काम करेगा ना, ये दुगना बेहतर है तो दुगना काम करेगा। तो बी 2 काम करता है एक दिन में, ठीक है। तो इन दोनों ने, ए और बी ने कितना काम किया एक दिन में, 13 काम किया, 3 काम किया, 2 और 1 3। तो हमें 14 दिन में कार्य पूरा करते हैं। तो इन्होंने एक दिन में 3 काम किया, तो 14 दिन में कितना काम किया होगा, 42 काम किया होगा। 13 3 14 दिया 42 काम किया होगा 14 दिन में। तो इन्होंने, यदि ए अकेला उस काम को करता तो वह उसे कितने दिनों में पूरा करता, काम टोटल कितना हो गया, 42 हो गया ना। अरे ये अकेला मतलब एक काम को वो 2 दिन में करता है, 2 काम एक दिन में 2 काम करता है वो, तो 2 काम करता है एक दिन में 21, तो 42 काम कितने दिन में करेगा, 21 दिन में, ठीक है। 10th क्वेश्चन, ए बी सी मिलकर 150 रुपया कमाते हैं, ए और सी मिलकर 94 रुपया कमाते हैं, बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं, ठीक है, 76 रुपये कमाते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर 150 रुपया कमाते हैं, ए और सी मिलकर 94 रुपीज़ कमाते हैं, ये 76, बी और सी। तो हमें सी की प्रतिदिन की कमाई, एक दिन में सी कितना रुपया कमाता है ये बताना है। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी कितने रुपए कमाए, 150 रुपये, कितने 150 रुपीज़ कमाए। अब समझिए ए और सी, अभी नहीं लिखते हैं, ए और सी, ए और सी कितने रुपए कमाते हैं, 94 रुपीज़, ठीक है। इससे हम, अब ये बताइए, आप 3 भाई हैं, 3 भाई 150 रुपये कमा रहे हैं, 2 भाई हैं, 2 भाई 94 रुपये कमा रहे हैं, तो तीसरा को घटा देंगे तो तीसरे का निकल जाएगा। जैसे ए और सी है, इसमें से माइनस कर देंगे ए और सी की वैल्यू, इसमें से ए बी सी में से, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या किया, माइनस कर देते हैं हमको, 6 0 में से 4 गया 6, 14 56, कितने रुपये है, बी कमा रहा है कितने रुपये, 56 रुपये, ठीक है। बी कितना रुपया कमा रहा है, 56 रुपया कमा रहा है। और यहाँ पे देखिए, बी प्लस सी कितना रुपया कमा रहा था, 76 रुपये। अगर बी 56 रुपये कमा रहा है तो सी कितने रुपये कमाएगा, सी कितने रुपये कमाएगा, अगर बी 56 रुपये कमा रहा है तो 76 में से 56 घटा दीजिए, 20 रुपये, तो सी कितने रुपये कमा रहा है, 20 रुपये। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया है 2023 में। तो इसी प्रकार हम ट्रिक से सारे क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हमारे क्वेश्चंस करने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी तरह से इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे तो आप क्लियर कर सकते हैं। ये मैं गारंटी देता हूं कि आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो हमारे मैथ सॉल्व करने से 25 नंबर का मैथ होता है, तो उसमें से आप 23 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।